आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस ऑफ हिस्ट्री पीजीटी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी का सिलेबस, टीजीटी ऑफ एसएसटी, टीजीटी फॉर एसएससी। ठीक है, तो ये टीजीटी का सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का, जिसका कोड है 09। इसी को आज डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता ही होगा कि जो टीजीटी एसएसटी का जो सिलेबस होता है उसमें हमारे 4 पोर्शन होते हैं, और वो 4 पोर्शन कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ठीक है, और देन नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का। तो ये सिलेबस बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है एक, तो इस पे को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। एक ओवरऑल इसका व्यू लेंगे कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या, क्योंकि हमें कोई भी एग्जाम से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अपनी बेस्ट रणनीति बना सकते हैं। तो इसीलिए देखेंगे कि क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया 4 पोर्शन है इसमें, हम ओवरऑल देखने जा रहे हैं इसको। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या है, आप और अच्छे से इसको देखना चाहेंगे, तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी देख सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है भूगोल का। अब भूगोल में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में देखो क्या क्या होगा। सौरमंडल, सौरमंडल में उसकी उत्पत्ति, पृथ्वी की आकृतियाँ, गति, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, ठीक है, और समय, स्थानीय और प्रमाणिक स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें इसमें हैं। जो सेकंड है टॉपिक वो है स्थल मंडल, यानी हमारी धरती पर जो जो भी स्थल मंडल है, धरती यानी स्थल मंडल, ठीक है। अब इस स्थल मंडल पर क्या क्या गतिविधियां, भौगोलिक गतिविधियां होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखना है। जैसे चट्टान के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप कैसे आते हैं, महाद्वीप महासागर क्या हैं, पर्वत, ठीक है, पठार, मैदान, और इसमें कुछ जैसे डेविस का अपर्दन चक्र, नदी घाटी, जल अपर्दन, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वायुमंडल, वायुमंडल, उसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या क्या है, जैसे वायुमंडल की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है वायुमंडल का, ठीक है, सूर्य ताप, तापमान, ठीक है, वायुदाब की पेटियां, स्थानीय लोकल विंड, स्थानीय पवन यानी लोकल विंड, रेन, पाला, कोहरा, ये सब चीज़ें, और विश्व के जलवायु प्रदेश, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वायुमंडल के बाद है जलमंडल। जलमंडल में क्या क्या है, महासागरों का, महासागरों के बारे में, महासागर के तापमान, लवणता, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है जैव मंडल। तो जैव मंडल में क्या क्या आ जाएगा, आपकी वनस्पतियाँ आ जाएंगी जैव मंडल में। जैव मंडल में इसकी संरचना, वनस्पतियाँ, वन्य जीव, जंतु, ये सब, ठीक है। मानव भूगोल नेक्स्ट है, मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण का जो इंटरलिंक है उससे, और यहाँ पर कुछ विद्वान हैं उनके बारे में हमें जानना होगा, डेविस, सैम्पल, हंटिंगटन, ये सब जितने भी हैं। और फिर पॉपुलेशन के बारे में, वर्ल्ड में पॉपुलेशन, मानव की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या अंतर हैं, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में हमें देखनी है। उसके बाद आ जाएगा मानव अधिवास, यानी मानव का जो रहन सहन है उसके बारे में। प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप, पर्यावरण, विश्व के प्रमुख विराट नगर और उनकी अवस्थितियाँ, ठीक है, ये टॉपिक आ जाएगा।
उसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे इसमें, फिर आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल मतलब जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो अनाज का हो या खनिज संसाधनों का है, तो वो उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से व्यापारिक के केंद्र हैं, या जो खनिज संसाधनों के प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में यहाँ पर हमें देखना है। तो ये पूरा टॉपिक है, देख लीजिए आप यहाँ पर, आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल में हमें प्रमुख फसलें उनके बारे में, जैसे गेहूं, कपास, गन्ना, चुकंदर, ये सब खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, और औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं वर्ल्ड में, विश्व में कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में। तो ये तो हमारा जो टॉपिक था ये हो गया हमारा किसका, ये इतना जो टॉपिक हमने देखा है अभी तक, ये विश्व भूगोल के बारे में। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में, कि भारत के भूगोल से संबंधित इस टीजीटी के सिलेबस में, एसएसटी के क्या क्या चीजें हैं। तो भारत स्थिति नाम से ये टॉपिक दिया गया है यहाँ पर, भारत स्थिति। तो इसमें बेसिकली भारत का जो ज्योग्राफी है वही सब चीजें हैं। तो इसमें जैसे मेन क्या है, विस्तार, भारत का विस्तार उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, समस्याएं, हिंद महासागर की इम्पोर्टेंस यहाँ पर है, और प्रदेश, प्रमुख मानसून, जो मानसून है हमारा उसके बारे में, प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है, बाढ़, मिट्टी अपरदन की समस्याएं, कृषि यानी खाद्यान्न उत्पादन वगैरह के, और खनिज संसाधनों के बारे में, जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखी चीज़ें वही हम यहाँ पर भी समझेंगे। ठीक है, बस उसका रूप ये बदल जाएगा कि यहाँ पर हमें भारत के बारे में चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उद्योगों की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं हैं, विदेश व्यापार, प्रमुख नगर, बंदरगाह इत्यादि, ये सब टॉपिक यहाँ हमें देखने हैं। तो ये तो एसएसटी में पहला टॉपिक हो गया ज्योग्राफी का। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है इतिहास का। तो इतिहास का जो टॉपिक है, इसमें मैंने पीजीटी इतिहास का सिलेबस ऑलरेडी मैं इस डाल चुका हूँ चैनल पर। ठीक है, वहाँ भी हमने डिटेल में उसको समझा था, यहाँ पर भी समझेंगे। यहाँ पर क्या है कि 3 चीज़ें हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इन तीनों के बारे में ही हमें यहाँ पर देखना है सिलेबस को, और वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें इंक्लूड नहीं है, ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, तो देखो इतिहास में अब क्या क्या चीज़ें हैं। इतिहास में प्राचीन इतिहास में वही पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर जो धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, ठीक है, मौर्यकालीन शासन, गुप्त राजवंश, चोल वंश, भारत में इस्लाम का आगमन और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तैमूर का आक्रमण, मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आ जाएंगे। फिर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, यानी 1857 का विद्रोह। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। ठीक है, ये सब आ जाएगा यहाँ पर। विभाजन के बाद भारत 1950 तक। तो ये हमारा इतिहास का टॉपिक है। इसमें जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड। अब देख लेते हैं, देखिए अर्थशास्त्र में पहला जो टॉपिक है, अर्थशास्त्र में पहला जो है वो है आर्थिक सिद्धांतों के बारे में। इसमें अर्थशास्त्र, उसकी परिभाषा, मांग के नियम, मांग की लोच, ये सब टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही आर्थिक विश्लेषण, तटस्थ वर्ग, उपभोक्ता का संतुलन, आय प्रभाव, ये सारे यहाँ पर टॉपिक आप देख रहे हैं। इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। और इकोनॉमिक्स में जो अगला टॉपिक है वो है कीमत निर्धारण के सिद्धांत। कीमत निर्धारण के सिद्धांत है। कीमत निर्धारण के सिद्धांत में परंपरावादी, आधुनिक, पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार, ये सब आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट है वितरण का केंद्रीय सिद्धांत क्या क्या है। तो रिकॉर्ड जो थिंकर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर देखना है हमें कि कौन कौन से हैं। जैसे रिकॉर्ड हो गया, प्रोफेसर नाइट हो गए, ठीक है, प्रोफेसर नाइट, फिशर। और व्यापारिक बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या है, साख निर्माण, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के बारे में हमें जानकारी यहाँ पर करनी है, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या है, साख नियंत्रण के तरीके, साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल यानी लोन देने का जो मार्केट होता है उसको। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह से किया जाता है, उन चीज़ों को यहाँ पर समझना है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत, स्वतंत्र व्यापार, फिर विनिमय दर, ये सारे टॉपिक विनिमय दर वगैरह ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही सम्मिलित है। भुगतान संतुलन, ठीक है, व्यापार से IMF, ये अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे किससे, फाइनेंस से रिलेटेड, उनके बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो टैक्स, फीस, ठीक है, टैक्सेशन के बारे में है, और बजट डेफिसिट इसके बारे में है, और एम्प्लॉयमेंट जो सिद्धांत है उनके बारे में है ये टॉपिक नेक्स्ट हमारा, ठीक है। उसके ये तो हो गई इंटरनेशनल, मतलब ओवरऑल एक इकोनॉमिक्स में जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सिद्धांत, यानी अब भारत के बारे में जो इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं उन पे डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, तो उनको हमें तैयार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, गरीबी, जनसंख्या, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, और संरचना, भूमि सुधार, तो अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार की समस्याएं, ठीक है। अब उसके बाद है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्री की क्या क्या समस्याएं, भारत इंडस्ट्री की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कुटीर एवं लघु उद्योग की समस्याएं, भारत में विदेशी व्यापार, ठीक है, भारत में विदेशी व्यापार की क्या संरचना है, आर्थिक विकास के सिद्धांत, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, ये सब आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट टॉपिक है इसमें SST में, वो क्या है हमारा, नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परिभाषा और राज्य की परिभाषा, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, संप्रभुता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार, प्रजातंत्र, अधिनायकवाद, राजनीतिवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, ये जो कंसेप्ट है, एक थ्योरीज हैं जो है ना, उनको यहाँ पर समझना है। उसके बाद जो यहाँ पर टॉपिक है वो है राजनीतिक दार्शनिकों से संबंधित, जो जो राजनीति में दार्शनिक लोग हुए हैं, जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तू हो गया, लॉक, रूसो, बेंथम, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, उन सब के बारे में यहाँ पर हमें तैयार करना होगा इन सभी को, ठीक है। उसके बाद जो है, जो भारत का संविधान है, ये जो टॉपिक है लगभग हमारा, जिसमें शासन एवं राजनीति है, शासन और राजनीति, ये जो यहाँ तक टॉपिक हम देख रहे हैं, जैसे न्यायपालिका है, निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, संविधान, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, केंद्र, राज्य, मुख्यमंत्री, उनके संबंध, प्रशासन, जिलाधिकारी, राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे संविधान से संबंधित है, संवैधानिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो वो टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है कि उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। यानी ये जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 4 पार्ट हैं, 4 में से 2 को आपको
करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एसएसटी का सिलेबस है हमारा जो हमने देखा है। तो आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। सिलेबस या एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में सिलेबस का बहुत मेन रोल होता है, और मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।